चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ सीनियर यूथ लीडर रजत गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। रजत जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जिस तरह से डिलिमिटेशन प्रोसेस इस वक्त लगभग कंप्लीट हो चुका है और लोग परेशान हैं इससे, ये समझ नहीं आ रहा कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है और किस तरह से वोट डाला जाएगा। और अब तो मैक्सिमम पार्टी जो खुल के अभी विरोध करना शुरू हो गई है, आप किस तरह देखते हैं इसको? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ी बात यह है, जो डीलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट मेरे को लगता नहीं है कि कोई डीलिमिटेशन रिपोर्ट ये कोई चीफ जस्टिस वगैरह किसी ने बनाई हुई है। ये मेरे को लगता है बीजेपी के ऑफिस में बैठी हुई ये रिपोर्ट, जो उनके चंद नेताओं ने बैठ के ये रिपोर्ट बनाई गई है। आप अपने हमारे जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को देख लीजिए, जहाँ पर वोटर थे इन्होंने वोट तोड़ दी, हमारे आधे से ज़्यादा वोट तोड़ दिए। ठीक है, आप रैपर दमाना की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, वो इन्होंने तोड़ दिया। आप सुचेतगढ़ देख लीजिए, वो मर्ज कर दिया इन्होंने आरएसपुरा और जम्मू साउथ के साथ। आप गांधीनगर, जिसको हम नेशन ऑफ फादर कहा जाता है, मतलब गांधी के नाम पर रखा हुआ जगह, इन्होंने उसका भी दो हिस्सों में कर दिया, एक बाऊ कर दिया है तो एक जम्मू साउथ कर दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमें लगता नहीं है कि ये कोई डीलिमिटेशन कोई किसी ने बनाई हुई कोई इनकी टीम है। ये बस ओनली फॉर बीजेपी की एक टीम है, जिन्होंने बस रबड़ की एक स्टैंप की तरह एक मोहर लगाई हुई है। मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से योगी जी ने बाहर शहरों के नाम बदले, यहाँ पर ऐसे लग नहीं रहा कि तहसीलों की जो नाम है या एरियाज़ के जो नाम है वो बदल कर ये बना दिया कि आपकी ये होगी, आपकी वो होगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं पहली वेस्ट में था, अब मैं नॉर्थ में पहुँच गया हूँ, मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, हम नॉर्थ में आ कैसे गए, अब हम वोट कहाँ डालेंगे, कल को हमारी तहसील कौन सी थी। ये सिर्फ मेरे में नहीं है, बाकी जो लोग हैं हमने उनसे भी पूछने की कोशिश की है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, जैसे इन्होंने पहले हमारे चौक चौराहे गलियों के नाम चेंज किए, अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ चेंज करने पे आ गए हैं। जो साउथ में था, जो वेस्ट में था उसको उठा के नॉर्थ में डाल दिया, जो नॉर्थ में थे उनको उठा के साउथ में कर दिया, जो साउथ में थे उनको उठा के ईस्ट में डाल दिया। कुछ समझ ही नहीं लग पा रही है यहाँ पर। ये सब इन्होंने अपने वोट बैंक बढ़ाने के कारण इन्होंने आम पब्लिक को खज्जल करके रख दिया है। मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, दो ही पार्टियां हैं, एक तो बीजेपी को फ़ायदा है, दूसरा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो नई पार्टी है उसको फ़ायदा हो सकता है। मैं भी फ़ायदा, क्योंकि नई पार्टी को फ़ायदा हो सकता है। जो बाकी जो लोग थे, देखो फ़ायदा नुकसान तो तब पता चलेगा जब इलेक्शन हो जाएगी, लेकिन जो वोटर है वो कन्फ्यूज़ है, वो किस तरह कहाँ वोट डालेगा। सबसे बड़ी बात, एलपीजी सिलेंडर की बात की जाए, 960 रुपये का है, बजट पास हुआ, लोग भूल गए क्या है कैसे नहीं है। अब एक और नई और उलझन डाल दी है, कॉन्स्टिट्यूंसी, वोट कहाँ डालोगे। क्या लग रहा है लोगों को डाइवर्ट कर दिया जाता है हर तीसरे दिन कोई ना कोई। ये वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इन्होंने बजट ले आए, बजट का हाल देख लो आप। पहले 2 करोड़ नौकरियां थी, अब 60 लाख पे आ गए हैं। ऐसे ही इन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ख़त्म करने पे आ गए हैं। ऐसे ही ये हमारे युवाओं को देख लो आप, बॉर्डर बटालियन को देख लो, सड़कों पे निकल के इनको मारा जा रहा है। उन बेचारों का, बच्चों का कसूर क्या है? यूथ है वो अपने हक के लिए चीज़ें मांग रहे हैं। आप हमें जम्मू कश्मीर को देखो, आप हर तरफ से बेचा जा रहा है। माइनिंग देख लो, इन्होंने बेच दी, आपकी वाइन इन्होंने बेच दिया है, एक्साइज पॉलिसियाँ ये बेच रहे हैं। बचा क्या आपके पास? मेरे को तो लगता नहीं जम्मू के अंदर कुछ बचा भी है। और जो वोट, मतलब हमारे जो अपने वोट भी थे वो भी इन्होंने तोड़ के अब आगे पीछे फेंक दिए हुए। अब बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। यहाँ पे बेरोजगारी तो बिल्कुल एंड पे है ना। बेरोजगारी का तो आप कुछ कह नहीं सकते। बीएसएफ वालों को देख लो, सीआईएसएफ वालों को देख लो, एनआरएचएम वालों को देख लो, आप उनको देख लो, आरटीआई टीचरों को देख लो, सबके सब रोड पे आके खड़े हो गए हुए हैं। आप यूथ को करना क्या चाहते हो? आप यूथ का अब क्या करे? यूथ के पास लास्ट यही हथियार है कि आके वो रोड पे खड़ा होता है। जब रोड पे खड़ा होता है तो आप लोग मारना शुरू कर देते हैं। दिन पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2019 से पहले ही जो जिन्होंने अपना क्वालिफाइड किया था उनकी भी जो लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी। यानी कि जो बच्चे हैं ऑल इंडिया में कंटेस्ट करेंगे, जम्मू कश्मीर के बच्चों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये जम्मू कश्मीर के साथ हो ही भेदभाव रहा है। ये तो जम्मू कश्मीर को बिल्कुल, मतलब कि एक किस्म का एक विलेज की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि एक गांव है, जो बिछड़ा हुआ गांव है, इनको हम किसी तरीके से अपनाना नहीं चाहते हैं। आप देखो ना, यूथ को हर तरफ से इन्होंने सफ़र करके रख दिया हुआ है। आपके पास बचा गया है यहाँ पे? आप कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो, आप एक दुकान नहीं अपनी खोल सकता है। आप एनक्रोचमेंट पे आपके नाम पर आके वो पीली पट्टियाँ डाल रहे हैं, नहीं तो आपके ऐसी दुकानों के बाहर आके शटर तोड़ जाते हैं और बाहर नोटिस लगा जाते हैं कि पहले आप किसी को नोटिस दो, उसके बाद आके आप उसका शटर तोड़ो। आप भी जम्मू के रहने वाले हैं, 2008 का आपको पता होगा, बम बम बोले हुआ था। और सबसे बड़ी बात है, तब इनकी 2 या 3 सीटें आती थी बीजेपी की।
बम बम बोले के बाद 11 सीटें आई, 11 से 25 आए। अब 25 जो है विधायक, चलिए एक्स विधायक बोल देते हैं, इस वक्त कहाँ हैं? क्योंकि लोग परेशान हैं, इनको बीच में जाना चाहिए उनको। तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, वो रेडिसन ब्लू में बैठ के इन्होंने डीलिमिटेशन की रिपोर्टें बनानी थी, वो वहाँ पे व्यस्त थे ना सारे, वो पिछले 6-7 महीने से वहीं पे व्यस्त थे। और उससे पहले भी वो अंदर ही कहीं पे बैठे हुए थे, बाहर तो किसी को नज़र नहीं आए हैं। हमारा जम्मू वेस्ट का एरिया ही ले लो, हमारे जम्मू वेस्ट में विधायक मेरा ख्याल है हमारा ये एरिया बख्शी नगर का, यहाँ तो एक बारी भी नज़र नहीं आए हैं। अब बाकी विधायक ले लो, गांधीनगर ले लो, कॉन्स्टिट्यूंसी कहीं के भी ले लो, वहाँ पे कहीं पे विधायक नज़र नहीं आए हैं। ये डीलिमिटेशन की रिपोर्टें तैयार कर रहे थे, बस वो आज तैयार होकर बाहर आई हैं तो आपके सामने हैं सारे, इतनी बुरी हालत है इनकी। बहरहाल देखिए, डीलिमिटेशन जो रिपोर्ट है लगभग प्रतिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और लोग परेशान हैं कि हमने वोट कहाँ डालना है और हमें वेस्ट से नॉर्थ में कैसे डाल दिया गया। ये सिर्फ मेरे एरिया की बात नहीं है, ये बात सुचेतगढ़ की भी है, गांधीनगर की भी है, कश्मीर में भी कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसको तोड़ मरोड़ कर ये बता दिया कि प्रतिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं किसी भी पार्टी से जुड़े हों, वोट डालते थे, लेकिन पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आम पब्लिक को जो है नुकसान कर दिया। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2008 की बात कर रहा हूँ। 2008 में एजिटेशन हुई थी, 1 से 2 सीटें आती थी, 11 आई, 11 से 25 पहुँचे, 25 के बाद पावर में आए, महबूबा जी के साथ सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद तोड़ दी, उसके बाद 370 अप्रूवेशन हुई। ये सारा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोग भूल चुके हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ कितना और कितना ज़्यादा भेदभाव हुआ है। याद कीजिए, सरकार में ये थे, पूछिए आखिर 25 विधायक है तो है का। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नमस्कार।